कामरान साहब, इस वक्त जो एस्केलेशन का मंजरनामा है जिसमें दुनिया की दीगर ताकतें भी कूदती हुई दिखाई देती हैं, कुछ मसालेहत कालेहत कार के तौर के ऊपर, कुछ मशवरा कार के तौर के ऊपर, कुछ बैकफुट पे खड़े होने वाली, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जो टाइम लाइन है एक दिफाई महाज के ऊपर जो होनी चाहिए, जिसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ में लाना हो, अवामी शऊर बेदार करना हो या जवाबदेही करनी हो, वो टाइम लाइन ठीक दिखाई दे रही है? बाकी चीज़ें ठीक है, सिर्फ ये हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। हाउस हमारा इन ऑर्डर नहीं है पॉलिटिकली, और जब तक आप इसको इन ऑर्डर नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं पे जो है वो मसाइल रहते हैं। गो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से मुकम्मल जो है हमायत आई है, मगर कहीं पे थोड़ा बहुत जो इफ़ एंड बट्स हैं वो भी ख़त्म होने चाहिए, और जो रियासत है उसको चाहिए कि हाउस को इन ऑर्डर कर ले। हम सारे पाकिस्तानी हैं और सारे पाकिस्तान के लिए हैं, और इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है, मगर पाकिस्तान के अंदर सारे मामला दस्तूर के मुताबिक होने चाहिए। आपने कहा पाकिस्तान के अंदर सारे मामला दस्तूर के मुताबिक होने चाहिए, कोई राय दी आपकी पार्टी ने, रियासत को किसी जगह राय दी गई कि फौरी तौर पर सबको बुलाया जाए और बिठा कर तमाम चीज़ों को साइड पर रख के सबसे पहले कौमी यकजहती का मुजाहरा किया जाए? मैंने खुद की राय दी है अपनी स्पीच में, पार्लियामान के अंदर जो स्पीच की है उसमें मैंने कहा है कि हाउस को इन ऑर्डर करें। ये बात ये कोई उसमें ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि फ़लाने ने हमारे साथ ऐसे किया था तो अब अगर फ़लाने के साथ हो रहा है तो वो बर्दाश्त करे। फ़लाने ने किया था, बहुत बुरा किया था, हमारे साथ भी ये बुरा हुआ, बाकायदा जो है ना इसी लॉजेस में मुझे मारा गया पुलिस के ज़रिए, और बाकी जो है ना वो हमारे उलमा की पगड़ियाँ गिराई गई, मगर इसके बावजूद हम चाहते हैं कि हाउस इन ऑर्डर हो और हाउस को इन ऑर्डर ही रहना चाहिए, और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो दस्तूर के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाए, वरना फिर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कमी खामी रह जाती है। मगर जहाँ तक हिंदुस्तान का मामला है, हम सारे रियासत के साथ खड़े हैं और हुकूमत से तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी उसको सपोर्ट देंगे इस एक मामले पर। अच्छा कामरान साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आप हाउस इन ऑर्डर करने की बात करते हैं, मुश्तरका पार्लिमानी इजलास हो वो बेहतरीन हल है, या फिर आप ये समझते हैं कि पार्लिमानी इजलास से बेहतर ऑप्शन या प्लेटफॉर्म एपीसी का है? देखिए, पार्लियामान तो सबसे सुप्रीम होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर बाज़ लोग टेक्निकली जो है ना वो फिर इस पार्लियामान से वो आउट हैं, और वो जब आउट होंगे तो वो नहीं शरीक होंगे, तो इसका मतलब कोई कमी खामी रह जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि उस कमी खामी को, वरना मैं पार्लियामान की बालादस्ती पे बिलीव करता हूँ, मगर इस वक्त मैं सबकी पार्टिसिपेशन चाहता हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एपीसी जो है ना उससे बेहतर। अच्छा कहा, कोई कहीं भी हो उससे बुलाना चाहिए, और इस वक्त क्यों पाकिस्तान की जब पाकिस्तान यकजहती का मामला हो तो इस पर अपनी अना की कुर्बानी देना होगी। आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा कामरान साहब, मैं आपको इसे कानूनी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप कानूनी माहिर भी हैं, एक अच्छे आपने बड़े बड़े केसेस भी देखे हैं। एक केस लग गया महसूस नशिस्तों का, उस केस में जो 13 रुकनी बेंच बना है उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं है, मुनीब अख्तर साहब नहीं है, अतम नल्ला साहब नहीं है, जबकि कानून के मुताबिक जो हमें पता है, ज़रा इस पर बता दीजिएगा गलत है या सही है, क्या अगर हाज़र सर्विस जज हो, रिटायर्ड ना हुआ हो और वह मौजूद हो जिसने केस वो सुना हो, तो नज़रसानी अपील में भी उन्हीं को रखा जाता है, तो क्या ऐसा है? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, उनको होना चाहिए। अदरवाइज भी ना प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि उनकी मौजूदगी में फैसला होना चाहिए। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मौजूद ना हो, इस तरह से उस जजमेंट को कोई मानेगा नहीं। मैं खुद उस जजमेंट से इख्तलाफ रखता हूँ, मगर इख्तलाफ रखने के बावजूद प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि उनकी मौजूदगी में फैसला होना चाहिए। हसन साथ जो है वो फॉर्मेशन जो है वो वही होनी चाहिए जो कि मौजूद थी। तो आप क्या समझते हैं, ये 6 तारीख को फिर जब हेयरिंग होगी ये चैलेंज हो सकती है, या इस पे नज़रसानी की कोई दरख्वास्त आ सकती है कि उन मौजूद दरख्वास्त आएगी और इसके ऊपर एतराज़ात उठेंगे? असल बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी अदालत की इज्जत जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ करती है, और हुकूमतों से भी इवन ज़्यादा हुआ करती है। उनकी ऐसी हरकतें, ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसमें जो है वो अदालत की इज्जत जो है उसके ऊपर कोई हरफ आए या कोई उंगली उठे। गलत तौर पे भी इवन हम चाहते हैं कि वो भी ना उठे अदालत पे कोई उंगली। तो ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होते हुए नजर आना चाहिए। कानून पे ना सिर्फ अमल होना चाहिए बल्कि कानून पे अमल दरामद होते हुए नजर भी आना चाहिए। अच्छा कामरान साहब, मखसूस नशिस्तों के केस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद की
जो दरख्वास्त है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया गया है। किस किस्म के जवाब की तवक्को करते हैं, और इतने अरसे बाद भी जवाब अगर मगर की कैफियत में दिया जाए तो क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में है? नहीं, अगर जवाब तलब किया जाए तो वो तौहीन अदालत में नहीं आता। तौहीन अदालत ये है कि कोई जानबूझ के खुदा न खास्ता अदालत की जो है इज्जत को जो अंडरमाइन करे, कोई उसकी हुक्म जानबूझ के हुक्म अदूली करे। अगर अदालत ने फ्री जवाब मांगा है तो वो उसको जवाब जो है वो फिर तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आएगा। इसमें दो बातें अहम हैं। पहली बात वो यही कि बेंच तकरीबन वही होना चाहिए। अगर कोई रिटायर हो गया है या खुदा न खास्ता इस दुनिया में मौजूद नहीं है या उस अदालत में मौजूद नहीं है तो फिर जो है वो कोई और बात हो सकती है उसकी हद तक। और दूसरी बात यह है कि फैसला होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं गो के उस फैसले से इत्तेफाक नहीं करता, मगर जो है वो कानून पे अमल होना चाहिए, जिसके बेंच के हवाले से भी फॉर्मेशन वही रहनी चाहिए। अच्छा, इन मौजूदा हालात में आप समझते थे कि ऐसे तनाज़ात या ऐसी मुतनाज़ा चीज़ें सामने आनी चाहिए? पहले भी मैं कह रहा था कि हाउस एंड ऑर्डर होना चाहिए, तनाज़ात को ख़त्म करना चाहिए। हमको पाकिस्तान पहले और पाकिस्तान पहले और फिर आखिर तक वो पाकिस्तान ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान की इज्जत हमसे ज़्यादा है। अच्छा कामरान साहब, क्या आपने कभी अपनी प्रैक्टिस के दौरान ऐसा देखा है कि बाकायदा तौर पे ऑफिशियली या रजिस्ट्रार लेवल के बंदे से ये बात मंजर आम पे आई हो कि ये वाला जो आपका केस है ये इस साल लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? यानी इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसकी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील जो है उनके मुताबिक 2025 में लगती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऑफिशियली नहीं कहना चाहिए, हम अंदाज़ा करते हैं। वैसे वकील के तौर पे हम अंदाज़ा करते हैं। मैं 1-2 दिन पहले कहीं पे पेश था और वो लाइफर थे और वो 2024 का केस लग गया। 2024 का लगता नहीं तो मुझे भी बेंच ने कह दिया ये तो 2024 का केस है, ये तो उनकी दरख्वास्त की वजह से लग गया, 2024 का केस तो नहीं लगता। तो ये एक नॉर्मल बात हो जाती है, मगर अगर इसमें कोई बदनीयती ना हो तो हम ये बात कह देते हैं। हम अपने क्लाइंट्स को रोज कहते हैं कि ये फलां साल का केस है, अभी तक इसकी बारी नहीं आई। वो एक फार्मूला तय होता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्टों में भी, इवन अनलेस से कोई जुडिशियल आर्डर हो जाए कि फलां तरह के केसेस जो है जिसमें सजा इतनी गुजर गई है लगाने, अगर उनके पास पहले ही दशा फर्ज हो तो ये फार्मूले के तहत लगते हैं कि जिसकी इतनी सजा हो। ऑफिशियली तौर पे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमूमी तौर पे ऐसे अल्फाज जो है वो अपने क्लाइंट को कहे जा सकते हैं और बताए जा सकते हैं। बाद नज़र का मंजरनामा देख के बहुत